जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेती हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करते जाइए। यस, ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया था स्टार का कार्ड। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोग स्टार बन चुके हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं बिजनेस या जॉब, तो आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोगों के फेस पे बहुत ग्लो आ रहा है, आप लोग देखने में बड़े खूबसूरत हो रहे हैं, या लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं एंड आप लोग पॉपुलर हो रहे हैं। ओके, वैसे स्टार का एक लिटरली मीनिंग जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखी है, उसके बाद भी आप अंधेरे से डरे नहीं हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं दुनिया से, उनकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप लोग उन लोगों में से हैं जो चमकते हैं स्टार की तरह। ओके, मतलब आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती है। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 6, 8, 2, 4, 7, 9, 10। ओके, 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है 86, 82, 84, 89, 87 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या 79 करके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, 27, 28, 26, 29 ये सब आपकी बर्थडे हो सकती हैं या आपकी एज हो सकती है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर मुझे गिल्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, या इनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। अगर ये अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनके अंदर गिल्ट बहुत है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये अब फियरफुल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि ये अगर आपके पास आते हैं मतलब आपके थ्रू इनको सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे इनकी इंट्यूशन गाइड करती हैं। लेकिन इनके मन में डर बहुत ज़्यादा है, फियरफुल एनर्जी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं कभी आपके साथ ये यूनियन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इनके ऊपर काम का लोड इतना हो सकता है या तो गिल्ट का लोड इतना है जिस वजह से इनको लग रहा है कि पता नहीं कभी आप लोगों का यूनियन हो भी पाएगा कि नहीं। ये हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में ही फंसे रहेंगे, या कभी इनको अपना ट्रू लव भी मिल पाएगा। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था। ये इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है। तो वहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत ही टफ लाइफ ये जी रहे हैं। मतलब ये जिसके साथ भी हैं, चाहे इन्होंने करियर को चूज़ किया था आपसे ऊपर या किसी पर्सन को चूज़ किया था आपसे ऊपर, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इस चीज़ से निकलने के लिए, ये जो भी चीज़ है चाहे करियर है या पर्सन है, इनसे निकलने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना। क्योंकि कोई भी इंसान परेशानियों में फंसे रह के पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता है। तो ये भी चाह रहे हैं निकलना, लेकिन इनको लगता है कि निकलने के लिए इनको अच्छी खासी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब मेन चीज़ ये है कि इनको पहली चीज़ तो ये लगती है यहाँ पे आउल आया है, इसका मतलब इनको लगता है कि एक तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपसे बात करके या तो आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं या सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्रेजेंट टाइम में एट दिस टाइम
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंड्स वैंड्स बहुत हैं। तो इनके दिल में पैशन तो आप ही को लेकर के है, इनकी डिज़ायर है कि आपके साथ कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट इनकी कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि आपके साथ तो कुछ भी स्टार्ट कर सकें। तो ये आपसे बात करके सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप समझदार इंसान हैं, तो आप इनको समझेंगे। ओके, मतलब कम से कम अपनी कंडीशन तो ये क्लियर कर लें, इनके ऊपर से ये गिल्ट का लोड तो हट जाए। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये थर्ड पार्टी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जबकि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत बुरी हालत में हैं एंड इससे निकलने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए एंड आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर यस ओके, देखिए आप लोग होपफुल तो काफ़ी ज़्यादा हैं अपनी लाइफ को लेकर के। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप लोग सारी चीज़ें अपने लिए ठीक कर लेंगे। ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी होकर सोच रहे हैं, दूर की प्लानिंग कर रहे हैं कि कल को आपको अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना है, अपने काम को कैसे ग्रो करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक आप लोग जो हैं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब आपका माइंड अलग चल रहा है, आपके एक्शन अलग चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन में हैं, जिससे जब तक आप नहीं निकलेंगे, देखिए प्लानिंग करना एक अलग बात होती है, फ्यूचरिस्टिक होना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप लोग उस पे वर्क नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये वाला कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग मल्टीपल ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए। मतलब इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, नेगेटिव हैं, डिप्रेस हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत हो सकता है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, लेकिन आप लोग उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिस पे आपकी नज़र है वो आपको जो नहीं मिल रहा है, मतलब वही चीज़ है कि जो मिल रहा है उस पे फोकस नहीं है, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए टेंशन ले रहे हैं। एंड जो नहीं मिल रहा है वो बहुत कुछ है, टेम्पटिंग ऑफर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र में हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किस में हाथ आजमाना चाहिए, किस में आपकी सक्सेस लिखी हुई है, किसके थ्रू आप लोग ज़्यादा फाइनेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी दिक्कत की वजह। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए यहाँ पर 3, 24, 31, 21 ये सब नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, इनके अंदर इस बात का डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है। कोई आपकी लाइफ में गिरगिट है, कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जो आपके सामने, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सख्ती वाला रवैया अपनाए हुए हैं। मतलब आप लोग बिल्कुल भी अ, इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर इनको दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से एक तो ये गिल्ट में भी और आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं। मतलब ये सब वो चाहते हैं कि आपके पास आकर बात समझाई जाए, बट अगर आप इनके लिए बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर रखेंगे, तो ये जो है बहुत इनकी मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कि आपके पास आकर ये कुछ बोल पाएँ। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा नरमी शो करेंगे तभी इनकी हिम्मत पड़ पाएगी। एक तो इनकी खुद की कंडीशन अच्छी नहीं है, ऊपर से आपने इतना सख्ती शो कर रहे हैं आप लोग। ओके, यस, इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था। एंड ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि आपने भी किसी और को चूज़ कर लिया था उसके बाद। ओके, हो सकता है कि आप लोगों ने दोनों लोगों ने अलग अलग पर्सन को चूज़ किया एंड आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं। मतलब आप भी अपने, जिसको आपने चूज़ किया था, थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी साइड से भी एंड इनकी साइड से भी, तो दोनों लोगों की लाइफ में बहुत तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं। एंड आफ्टर दिस ये आपके फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं एंड ये आपके साथ फैमिली बनाने के सपने देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का ही यूनियन होना लिखा था। इसी वजह से शायद यहाँ पर पेशेंस बहुत चल रहा है, दोनों लोगों के पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है।
ये आपके साथ फैमिली बनाने के सपने देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे गए हैं। इसी वजह से अगर आपका कनेक्शन किसी और के साथ था तो वहाँ आपकी नहीं बनी, एंड इनका था तो इनकी नहीं बनी। एंड अगर आप लोग अनमैरिड हैं, आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, क्योंकि ये वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो टॉक्सिक कनेक्शन है, कार्मिक है। इनको अपने कर्मा क्लीन करने पड़ रहे हैं वहाँ पर। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की ग्रोथ आप ही के साथ है, लेकिन ये जो पेशेंस रखना पड़ रहा है, ये जो इंतज़ार है, ये एक तरीके से टेस्ट लिया जा रहा है आप लोगों का। एंड ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा परेशान है, चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब सेटलमेंट। ओके, यस। अब देखिए, इनको टेंशन इस बात की लग रही है, आपका हो सकता है डिवोर्स हो गया हो, या आपके लिए मैरिज के प्रपोज़ल आ गए हों। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग अगर बहुत लंबे टाइम से बिना किसी रिलेशनशिप के हैं, मतलब आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो अब आप लोगों ने सारा फोकस खुद पे कर लिया है। यस, अगर आपके पास मैरिज के प्रपोज़ल भी आ गए हैं, तो एक तो आपके पार्टनर इस चीज़ को देख के डर भी रहे हैं कि इनसे अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल आपके पास हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग आ चुके हैं अपने कंफर्ट ज़ोन में। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में लव लव लिखा ही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। आप सब पे डाउट करते हैं, आपको लगता है कि जो कोई आएगा, वो आपके साथ वही करके जाएगा जो पास्ट रिलेशनशिप में हुआ है। जिस वजह से आपके लिए बेटर यही आपको लगा कि आप लोग अपने फाइनेंसेस पर फोकस करें। ओके, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस रास्ते में कांटे बहुत हैं। मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं, एक तो इनकी पर्सनल दिक्कतें, ऊपर से आपकी जैसी मेंटालिटी सेट हो गई है वो सारी चीज़ें, तो थर्ड पार्टी अलग है। तो इनको लग रहा है कि रास्ता पूरा कांटों से भरा हुआ है, लेकिन इनको विश्वास है कि जब ये दिक्कतें हट जाएंगी, एक बार इन्होंने हिम्मत कर ली, तो फिर यहाँ पे सनलाइट भी है, मतलब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपके जैसा इंसान, मतलब आपने इतनी दिक्कतें झेली हैं, उसके बाद भी आप लोग इतने पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको देख करके इम्प्रेस हो रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसके बाद सन का कार्ड आया है। इनको लग रहा है कि एक ना एक दिन, मतलब आज नहीं तो कल, वही चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, सब चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।